हेलो सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आ गए हम आपकी वादा को पूरा करने के लिए। मैंने जो वादा किया था कि हम आपको जो है पर डे 10 क्वेश्चन हम आपको वो क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू रहने की संभावना है। क्योंकि देखिए सारा सिस्टम वो लग गया, अच्छा तरह से लग गया, सब सेट हो गया है। अब आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा और आप लोग अपना नोट बनाइएगा और हम कल कॉपी भी चेक करेंगे। आइए, इसीलिए कहता है एकदम चुटकी में याद करा देंगे, चुटकी में, टेंशन फ्री। आइए देखते हैं अपना सब। कहते हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल और पी क्यूरी एवं एम क्यूरी, मतलब जो है ये 3 व्यक्ति ने मिलकर के रेडियो सक्रियता की खोज किया। रेडियो सक्रियता की खोज ये तीनों ने मिलकर किया 1903 ईस्वी में। कितना ईस्वी में खोज किया? 1903 ईस्वी में खोज किया। कौन कौन? हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी। तो क्वेश्चन आपको बना देंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो आपको इसमें से कोई भी आ जाएगा। हेनरी बेकरल भी आंसर होगा, पी क्यूरी भी आंसर होगा और एम क्यूरी भी आंसर होगा। हाँ, इसकी खोज हुआ कब? 1903 ईस्वी में। अब देखिए, जब तीनों ने, ये तीनों भौतिक का वैज्ञानिक है, भौतिक का वैज्ञानिक है। अब देखिए, इस तीनों को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए एक साथ 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों को जो है, इस तीनों को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न पूछेंगे, इस तीनों को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1911 ईस्वी में। अब आइए आगे देखते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल तो से 2 प्रकार क्या होता है। प्राथमिक सेल ये क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को सीधा डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब जो है ना ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब फिर समझ लीजिए, प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब बदलती है। जैसे प्राथमिक सेल, जैसे घड़ी जो होता है ना, वॉल घड़ी, उसमें जो बैटरी लगा रहता है वो प्राथमिक सेल हो गया। और उसमें जो मतलब एक बैटरी का, यहाँ बैटरी थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बैटरी मैं बना रहा हूँ। सॉरी, ध्यान दीजिए। मानिए बैटरी है, पहले टॉर्च आता था, हैंड टॉर्च। आज तो मोबाइल सबको बंद कर दिया है, मोबाइल तो बहुत कुछ को भट्टी जाम कर दिया। फिर भी अभी भी आदमी वॉल घड़ी, मतलब दीवार घड़ी जो रहता है उसमें जो अपना लोग पेन बैटरी लगाते हैं, वह आपको प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। तो ये प्राथमिक सेल क्या कहता है? उसमें जो ऊर्जा रहता है ना मौजूद, वो रासायनिक के रूप में मौजूद रहता है। जब उसका प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो हाँ, प्राथमिक सेल एक बार प्रयोग करने पर यह बेकार हो जाता है, फिर दोबारा इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे वॉल घड़ी के बैटरी लीजिए, उसकी पावर खत्म होने के बाद फेंक देते हैं, फिर दोबारा प्रयोग तो होता नहीं है। तो एक बार प्रयोग करने पर ही प्राथमिक सेल बेकार हो जाता है। लेकिन कुछ प्राथमिक सेल है जो आपको दिए हैं, वो पूछे जाते हैं। वोल्टियर सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल एवं सुख सेल, ये सभी प्राथमिक सेल है। प्रश्न पूछ लेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में
कौन सा प्राथमिक सेल है, ये आपको प्रश्न पूछेंगे। तो आपको उसमें मिल जाएगा वोल्टियर सेल भी मिल जाएगा, लांसर सेल भी मिल जाएगा, डेनियल सेल और सुख सेल, जो भी मिल जाए ये सब प्राथमिक सेल है। इस सब का एक बार प्रयोग करने पर फिर ये बेकार हो जाता है, दोबारा मतलब ये रिचार्जेबल सेल नहीं है। ये सब क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये वह ऊर्जा स्रोत, कहते वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, मतलब कहने का विचार है वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीनीकृत किया जा सके उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। प्रश्न पूछ देंगे सीधा, वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता और उसे नवीनीकृत किया, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे फॉर्म में बदला जा सके, वही होता है नवीनीकृत का मतलब होता है उसको नए सिरा में प्रयोग करना, नए तरीका से प्रयोग करना ही कहलाता है। तो यह हो गया आपको, उसे बोलते हैं अपना लोग को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सौर ऊर्जा जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। समुद्र ऊर्जा मतलब यह भी आपको समाप्त होने वाला नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब आपको गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन पूछ देंगे नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो उसमें सूर्य भी हो गया, समुद्र भी हो गया, भूतापीय भी हो गया, बायो गैस भी हो गया, हाइड्रोजन गैस भी हो गया, और भी आ सकता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे। देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर भी कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भी भेज दीजिए। आपको इसमें तो कोई पाई नहीं लगता है, जैसे आप वीडियो देखते हैं दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, मुफ्त में दे रहे हैं सेवा। तो आइए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग समझदार हैं, आप लोग को इशारा काफी है। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब कहता है क्या, नागी बांध। ये नागी जो है, नागी बांध बिहार के जमुई जिला में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नागी बांध बिहार के किस जिला में स्थित है, जमुई जिला में, जमुई जिला में स्थित है। और ये जमुई जिला बिहार में जो है ना, मात्र एक ऐसा ये जिला है जहाँ सोना पाए जाते हैं। देखिएगा इस बिहार, मतलब 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस की परीक्षा हुए प्रथम शिफ्ट का, उसमें आपको ये पूछ दिए थे, क्योंकि हम बताए हुए थे क्लास में। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आइए देखते हैं आप लोग, नागी नकटी जलाशय। नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न में बिहार का कौन सा जल है, प्रवासी मतलब दूसरे देश का पक्षी उड़ के आता है, यहाँ पे रहता है, तो उसी को प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो उसके लिए प्रसिद्ध है, मात्र ये पूरा प्रसिद्ध है नागी नकटी जलाशय। ये भी आपको कहाँ पे, जमुई में स्थित है। ये प्रवासी पक्षी के लिए बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद आइए जानते हैं, और इसे नागी नकटी जलाशय को जो है ना, पक्षी अभयारण्य का भी मान्यता प्राप्त है। ये पक्षी अभयारण्य भी है, को नागी नकटी जलाशय। उसके बाद आइए, कहते सूरसेन को मास्टर दा के भी नाम से जाना जाता है। तो सूरसेन को जो है मास्टर दा के नाम से, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ देंगे नीचे दिए गए प्रश्न में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, तो सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो समझिएगा, आप लोग का एक दे रहे हैं, हम होमवर्क दे रहे हैं, कलम कॉपी में देखेंगे कि सूरसेन का जन्म कब हुआ, बस आप इतना याद रख, इतना आपका ड्यूटी है। हम दे रहे हैं अभी कि सूरसेन का जो है, जहां से आपको मिले इनका जन्म कब हुआ वो लिख कर आना है कॉपी में। और इसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है साम्याश्रम
साम्या आश्रम क्रांति, साम्या आश्रम क्रांति की गठन की। किसने गठन की? सूरसेन ने। और इसी ने 1928 ईस्वी में अपना दल का नाम रखा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो प्रश्न पूछ देंगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो सूरसेन ने। सूरसेन अर्थात मास्टरदा ने किया था। उसके बाद आइए देखते हैं, 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को रात के 12 बजे चटगांव के जो है ना 2 शस्त्रागारों को जो है ना लूट लिया। ये लाइन बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे, चटगांव के 2 शस्त्रागारों को मतलब लूटने का योजना कौन बनाया था? तो मास्टरदा मतलब सूरसेन ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये लाइन जो देख रहे हैं, चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटने का काम किया था? तो सूरसेन ने। और ये कब लूटने का काम किया था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया। और उसके बाद आइए, लेकिन इसी जून में 12 जनवरी 1934 ईस्वी को सूरसेन यानी मास्टरदा को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया गया। तो मृत्यु तो हम दे दी, लेकिन जन्म आपको करना है। अब आइए आगे देखते हैं। तो प्रश्न पूछेंगे, सूरसेन या मास्टरदा के पार्टी का नाम क्या है? मतलब अपना इसका दल का नाम क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उसके बाद ये जो है शस्त्रागार को लूटा था कब? चटगांव के 2 शस्त्रागार को लूटा था कब? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अब आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है पहली बार आपको 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिए, 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ ना, उसी युद्ध को टालने के दृष्टिकोण से दोनों देश के बीच में एक समझौता का हस्ताक्षर हुआ युद्ध को खत्म करने के लिए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। तो अब आइए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ 1972 ईस्वी में। तो प्रश्न पूछेंगे, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। और ये समझौता का उद्देश्य था भारत पाकिस्तान युद्ध को विराम देना। अब देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। सॉरी गलती बोल दिया मैं। रेड क्लिफ। तो प्रश्न पूछेंगे, रेड क्लिफ किन 2 देश के बीच में सीमा बनाते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सब आप लोग नोट बनाइएगा अच्छी तरह से बना करके फ्रेश से, और कल कॉपी लेकर के साथ में आइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में भेज दीजिए। जय हिंद।